हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बचपन में अक्सर हम जिद करते थे कि हमें कहानियाँ सुनाइए और हमें बड़े बूढ़े या यूँ कहें दादा दादी नाना नानी हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। और हमें ज़्यादा रोमांच भूत प्रेत और पिशाच की कहानियों में आता था, जब हम डरते डरते उन्हीं की गोद में ही सो जाया करते थे कहानी सुनते सुनते। बहुत साल पहले ऐसे ही भोलू और तारक ने जिद की कहानी सुनने की, और वो तब बच्चे थे और बहुत ही शरारती थे। तब कहानी का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक कहानियाँ सुनने के बाद दोनों को डर लगा और वो रजाई में छुपकर सो गए। बच्चे थे तो डर तो लगना ही था। रात को गई और भोलू को पेशाब लग गई, पर डर के मारे किसी को बता नहीं रहा था। और गांव का माहौल सब ऐसा था कि सब सो गए थे और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। धीरे धीरे आवाज़ में फुसफुसाते हुए तारक को जगाते हुए बोला कि भाई उठना, मुझे बहुत ज़ोर की लगी है। पर तारक अपनी नींद में मस्त था। भोलू और तारक शहर से पहली बार गांव गए थे, क्योंकि नानी का घर तो सबको प्यारा होता है। भोलू ने एक बार भी फिर कहा, भाई उठना, लेकिन वो नहीं उठा। भोलू की नज़र सामने की खिड़की पर थी, जहाँ से बाहर घोर अंधेरा दिख रहा था, और भोलू के दिमाग में वो कहानी घूम रही थी जो उसे नाना जी ने सुनाई थी। उल्टे पैर वाली चुड़ैल की कहानी, जो बच्चों को उठा के ले जाती थी और खा जाती थी। भोलू और तारक अपने कमरे में थे और गोलू इतना डरा हुआ था कि दूसरे कमरे में जाके किसी को जगाए कैसे। भोलू ने एक बार फिर कोशिश की और तारक की नींद खुली। भोलू बोला, भाई मैं कब से जगा रहा हूँ, पर तू है कि उठ ही नहीं रहा है। तारक बोला, क्या हुआ, बोलना। और भोलू ने उसे बताया। तब दोनों उठे और कहानी का असर अभी तक था दोनों पर। दोनों खिड़की की तरफ एक साथ देखे। बाहर अंधेरा था और सर्दी के मौसम में धुंध भी बहुत था, जिससे सफ़ेद धुआं सा भी बना हुआ था। बाहर पेशाब करने के लिए बाहर ही जाना था, क्योंकि टॉयलेट घर के बाहर बना हुआ था, जो खेत के बेहद करीब था। भोलू उठा और बोला, चल भाई, वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ हाँ चलते हैं, तारक बोला, और बिना किसी को जगाए घर के दरवाजे पर दोनों चल गए। एक दूसरे को देखने लगे। भोलू बोला, किसी को जगा लेते, पर तारक बोला, नहीं, रहने दे, नींद खराब हो जाएगी सबकी। और बहादुरी दिखाने के चक्कर में दरवाज़ा खोलने लगा। धीमे धीमे आवाज़ करते दरवाज़ा खुल रहा था, जो अंधेरे को चीरते हुए शोर कर रहा था। दरवाज़ा खुला और दोनों ने कदम बाहर निकाला और सामने टॉयलेट को देखने लगे और धीमे धीमे कदम से आगे बढ़े। भोलू दौड़कर पेशाब करने घुस गया और तारक बाहर अकेले खड़ा चारों ओर देख रहा था और भयभीत हो रहा था। कुछ देर बाद तारक टॉयलेट का दरवाज़ा खटखटाते हुए धीरे से बोला, चल ना भोलू, जल्दी कर भाई। इतना बोलते ही वो घबरा जाता है और थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलता है, भोलू क्या कर रहा है अंदर? पर कोई आवाज़ नहीं आती। तारक टॉयलेट का दरवाज़ा खटखटाता है, पर कोई आवाज़ नहीं आती। तारक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तारक और घबरा जाता है और आनन फानन में पलटता है और घर में भागने की जैसे ही कोशिश करता है तो पीछे से एक बूढ़ी महिला की आवाज़ आती है, टॉयलेट में से, मैं अभी आती हूँ। तारक एक पल के लिए सुन्न हो जाता है और सामने खिड़की पर देखता है कि भोलू खड़ा है और बोल रहा है, भाई तू बाहर क्या कर रहा है? तारक और घबरा के सुन्न हो जाता है और भोलू को देखने लगता है। टॉयलेट का दरवाज़ा आवाज़ करते हुए धीरे धीरे खुलने लगता है। भोलू बोलता है, भाई पीछे वो सफ़ेद साड़ी में बूढ़ी औरत कौन है? तारक खिड़की पर देखता है कि गोलू डरी हुई निगाहों से लगातार तारक के पीछे देख रहा है। डर के मारे तारक की आवाज़ मानो चली गई थी। तारक पीछे पलटने को जैसे ही कोशिश करता है, वैसे ही तेज़ आवाज़ में गोलू चिल्लाता है, नहीं तारक, पीछे नहीं। तुझे कहानी याद है ना, जिसमें क्या कहा था नाना जी ने, कभी पीछे नहीं पलटना चाहिए। तारक और डर जाता है और बेहोश हो जाता है। आखिर छोटा बच्चा जो था, गोलू देखता है कि वो औरत जो गोलू के पीछे थी, वो टॉयलेट से बड़ी भयानक आवाज़ में बोलती है, आजा गोलू, अपने भाई को बचाएगा नहीं? अब गोलू भी कांप गया था डर से और लगातार चिल्लाने लगता है, नाना जी और नानी जी। पर बिजली की तेज
कड़कड़ाहट से पेड़ों के हिलने के तेज शोर में गोलू की आवाज़ दब जा रही थी। वो बुढ़िया वही चुड़ैल थी जो उस गांव के रहने वाले उस कहानियाँ सुनाया करते थे। वो बूढ़ी औरत बड़ी ही तेज़ी से आगे बढ़ती है और तारक के पास आके बैठ जाती है और हंसते हुए गोलू की तरफ देखती है। गोलू भाग के नाना जी को जगाने जाता है पर दरवाज़ा बंद हो जाता है। गोलू ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। गोलू भाग के जाके खिड़की से देखता है तो वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ चुकी होती है। बड़े बड़े बाल, नाखून जो पेड़ को काट के गिरा दे, दांत शेर जैसे बाहर आ चुके थे और वो हंसते हुए गोलू को देखने लगती है। हा हा हा, आजा गोलू आजा, तेरे भाई को खाते हुए मुझे देखना चाहेगा। वो हंसने लगती है। इतना सुनते ही गोलू ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बोलने लगता है कि मेरे भाई को छोड़ दो। इतने में वो चुड़ैल चिल्लाती है, पहले तेरे को ही खा लेती हूँ ताकि तेरा चिल्लाना बंद हो जाए, और तेज़ी से भागती है गोलू की तरफ। गोलू पहले मंजिल पर होता है और दरवाज़ा बंद होता है। चुड़ैल पाइप के रास्ते चढ़ने की कोशिश करती है पर बार बार चढ़ नहीं पाती क्योंकि उसके उल्टे पैर होते हैं। पैर उल्टे होने के कारण वो गिर जाती है। पैर उल्टे होने के कारण वो पकड़ नहीं बना पाती। इधर तारक को होश आता है। वो धीरे धीरे और वो उठने की कोशिश करता है और देखता है कि चुड़ैल वो गोलू को शिकार बनाने की कोशिश कर रही है। तारक उठता है और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करता है। वैसे ही चुड़ैल भागती है तारक की ओर और कूदती है उसे पकड़ने के लिए। उतने में वहाँ से गुजर रहे गांव वाले उसे देख लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, मारो मारो चुड़ैल चुड़ैल, ऐसे कहने लगते हैं। चुड़ैल तारक को पकड़ लेती है और गांव वालों को देखने लगती है। इधर घर वाले भी उठ जाते हैं और बाहर से आ रही आवाज़ से घर का दरवाज़ा खोलने लगते हैं। नाना जी देखते हैं कि वहीं पास में चुड़ैल तारक को पकड़े रख खड़ी है। नाना आनंद फानन में उसी मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं जो बहुत साल पहले अपने पिताजी से सीखे थे। चुड़ैल बेचैन होने लगती है मंत्रों को सुनने और तेज़ी से तारक को छोड़ के भागने लगती है गांव वालों की तरफ, और उन पर हमला न करे जंगल की ओर भाग जाती है। गांव वाले कहते हैं कि नाना जी वो शिकार को अभी तक छोड़ती नहीं, वो फिर आएगी। और नाना जी तारक को घर में लेके जाते हैं और उसके शरीर पर कोई निशान तो नहीं है, वो ढूंढने लगते हैं। तारक अभी भी बेहोश की हालत में था पर गोलू के बारे में कोई नहीं सोचता कि वो कैसा है, क्या होगा गोलू का। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा।